क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम लोग कॉन्टैक्ट का काम करते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था, हाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी था, और रजिस्टर भी आई थिंक हो गया था, लॉगिन भी हो गया है, ठीक। लेकिन ये न्यूज़ का है, ये क्या बता रहा है, ब्लॉग डॉट HTML नॉट फाउंड, न्यूज़ हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसका। यहाँ से आओ और इसको यहाँ पे इस कोड को कॉपी करो, Ctrl+C, हटाना मत। अगर कोई वैल्यू ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, उसके स्पेस पे हम लोग फिर से उसको अनकमेंट करके दूसरा मेन्यू बना लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ब्लॉग हटा देते हैं, और क्या है, बैक जाते हैं, डॉक्टर का अबाउट अस का, ये दोनों सही है, ये दोनों का हमें काम करना है। अभी रिफ्रेश करते हैं तो हमें मिलेगा अबाउट अस का और डॉक्टर्स का, ठीक है, ये दोनों मिला। अबाउट अस पे क्लिक करते हैं, अबाउट अस का कोई पेज नहीं है, तो हम लोग पहले अबाउट अस का पेज बनाते हैं। यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, अब यहाँ पे वेब फॉर्म अबाउट, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं मास्टर पेज को, और इस जनरल मास्टर पेज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये अबाउट अस का पेज आ गया। अच्छा, जो हम लोग टेम्पलेट डाउनलोड किए थे उसमें अगर देखते हैं अबाउट अस का पेज होगा तो उसको उठा लाते हैं। क्या था, वन हेल्थ के नाम से, क्या नाम है, HTML, और यहाँ पे अबाउट अस, या मिल गई। चलो अच्छा, इसको पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं नोटपैड पे, और इसको देखते थोड़ा सा रन करा के इसका व्यू क्या शो हो रहा है और हमें क्या चाहिए, क्योंकि तो ये रहा, ये दे सकते, ओपन विथ गूगल। देखो हम लोग को यहाँ पे हेडर नहीं चाहिए, अच्छा ये भी तो हम लोग डॉक्टर्स क्या है, आवर डॉक्टर, अबाउट अस में डॉक्टर्स का पेज दे दिया है, ठीक है। तो हमारा हेडर फोल्डर तो ये आएगा ही हमारे तो लगाएंगे होम पेज से। हम लोग अबाउट अस में क्या ले सकते हैं, केवल ये अबाउट अस, और ये भी हम लोग ऐड कर लेते हैं अबाउट अस में, और अच्छा भी ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड करना है अपने तरीके से। टेम्पलेट को थोड़ा सा कहीं से और अबाउट अस का पेज देखना है किसी और टेम्पलेट से, अगर डिजाइन अच्छा रहा है तो वहाँ से भी उस तरीके से डिजाइन कर लो। अगर वो टेम्पलेट यहाँ पे नहीं हो रहा है तो, क्योंकि उसका CSS अलग होगा, उसका बूटस्ट्रैप अलग होगा, लिंक वगैरह फोल्डर भी अलग बना होगा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, हम लोग को यहाँ से ये मेन्यू बार नहीं चाहिए, लिंक भी नहीं चाहिए, सीधे नीचे आओ। अब होम के बाद ये अबाउट कहाँ आ रहा है, अबाउट अस शायद यहाँ पे आ रहा है, हमको ये चाहिए, नहीं रुकेगा, कल कुछ हुआ यहाँ पे आते हैं, ये वाला सीधे, ये इससे कॉपी करते हैं ये, और आते हैं हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ठीक, और इसके नीचे क्या चाहिए, हम लोग ये भी ले लेते हैं, से कौन से डीप तक, ये 37 तक, यहाँ से लेकर के इसको भी कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पे आते हैं, इसको भी पेस्ट कर लेते हैं, और क्या चाहिए, ये चाहिए, और हमें ये सेक्शन भी चाहिए, ठीक है, ये सेक्शन ले लेते हैं, और डॉक्टर वाला सेक्शन नहीं लेंगे, ये अपना जो पेज बनाएंगे उस पर कोड करेंगे। यहाँ पे आते हैं, ये वाला डिप आते हैं, ये कहाँ क्लोज है, बहुत नीचे क्लोज है, ठीक है, 122 पे क्लोज है, 202 पे, ठीक, कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे लाते हैं और इसको पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब इसको देखते हैं, ठीक है, अबाउट अस का पेज ये बन चुका है,
अब हम लोग क्या करते हैं, आवर डॉक्टर कभी आ गए, हमें यहाँ आवर डॉक्टर नहीं दिखाना है, हमको स्पेस क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला क्या था, ये उसी में ऐड था क्या, कंट्रोल जेड एक बार कर देते हैं, अब देखते हैं। ठीक ठीक है, अगर ठीक है, अगर किसी को और अच्छा बनाना है अपना अबाउट तो क्या करेगा, वो और भी कुछ बना सकता है। अभी हम कुछ बना नहीं रहे हैं, वो जैसे भी ये पेज जो होगा वो हमारा स्टैटिक पेज होगा, और डायनेमिक पेज तो होने वाली नहीं है। अब हम लोग आते हैं, अच्छा यहाँ से अगर हम लोग होम पे क्लिक करते हैं तो मेरा होम पेज ओपन हो रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ से अबाउट अस क्लिक कर रहे हैं तो अबाउट अस नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैम डॉट एचटीएमएल टैग है वहाँ पे, एसकेएच करिए। तो हमको चेंजेस कहाँ करना होगा, हमें चेंज कहाँ करना है, मास्टर पेज में जाएंगे अबाउट अस, और यहाँ पे देखो अबाउट अस का जो है डॉट एचटीएमएल है, तो हमको करना है यहाँ पे अबाउट डॉट एएसपीएफ, ठीक। अब हमको पेज मिलेगा, यहाँ पे आते हैं और इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो अबाउट अस अभी भी नहीं है, ठीक है, अभी मिल गया, ठीक है। और डॉक्टर्स का पेज क्रिएट करते हैं और यहाँ से आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, फिर से ऐड न्यू आइटम वेब फॉर्म डॉक्टर्स, ठीक। यहाँ पे वही बोर्ड लेके आते हैं, कौन सा, ये लास्ट वाला, ये टीम कहाँ, ये सब लास्ट में ले लेते हैं, तो सारा कुछ सब कुछ मिलने वाला है, इसके अंदर डॉक्टर भी, आवर डॉक्टर, ये टीम रोज 199, इसको लेके आते हैं, देखते हैं कैसा डिजाइन मिल रहा है, 199 कॉपी, और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मिल रहा है, मतलब ये बीच में नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि ये किस क्लास में क्रिएट हुआ है, ऑल LG 5 में क्रिएट हुआ है, तो शायद यहाँ स्टार्टिंग से आ रहा है, चलो अच्छा ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ये डॉक्टर जो हम एडमिन पैनल से खुद ऐड कराएंगे वो शो कराएंगे इस टाइम, फिलहाल में हम ये पेज रहने देते हैं, और यहाँ से लिंक भी कर देते हैं, जब भी डॉक्टर्स पर क्लिक हो क्या हो, ये हमारा पेज ओपन हो। तो हम लोग आते हैं मास्टर पेज में, मास्टर पेज में डॉक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे हमको डॉट ASPX और यहाँ पे कैपिटल D कर देते हैं, डॉक्टर्स, अब देखते हैं होम पेज को पहले रन करते हैं, अबाउट अस, डॉक्टर्स, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर और लॉगिन, ठीक है, सारा पेजेस तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको स्टैटिक करते हैं, पहले डेटाबेस क्रिएट कर लें, एक हम लोग अलग डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी हम डाल देते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम,
लेट हो गया। और यहाँ पे कई सारे हैं। WCS करोगी, इसके बाद यहाँ पे प्राइवेट पे क्लिक करोगी। ठीक है, वहाँ पे देखो हम लोग कितने कॉलम बना रखे हैं, नेम, ईमेल। ठीक, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, आईडी बना लेते हैं। यहाँ पे भी आईडी बनाओ। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आईडी का कॉलम किस टाइप से बना रहे हो, स्मॉल से, कैपिटल से, अंडरस्कोर से। ये सारे लोग अपना अलग अलग बनाएंगे, या फिर अलग नहीं बनाते हैं तो सेम ऐसे ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रहे, अगर कोई डिफरेंट बनाता है, हमारे से कोड करने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन हम लोग ऑन कर देते हैं इसका, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, और हम लोग नेम, ईमेल, मोबाइल और क्या था, नेम, ईमेल, मोबाइल, सब्जेक्ट। यहाँ पे आते हैं सब्जेक्ट, और क्या था, एक मैसेज। मैम मैसेज को डाटाबेस में मत ले जाइए। क्यों? अरे इतना पता नहीं क्या लिख के भेजेगा कोई, डाटाबेस में सेव करेंगे। अरे भाई ले जाओ, हमको एडमिन को दिखाना भी तो है कि मैसेज क्या किया है, फीडबैक क्या दिया है, हमको एडमिन को दिखाना भी तो है। हमको डेटा, हमको एडमिन का, एडमिन को पता चलना चाहिए ना कि कौन कंप्लेंट कर रहा है तो क्या कंप्लेंट किया है, और फीडबैक दिया है तो क्या फीडबैक दिया, अच्छा फीडबैक दिया है, खराब दिया है, कंप्लेंट कर रहा है तो क्या चाहिए, ये सब तो हमको एडमिन को भी दिखाना होगा, इसलिए हम डेटाबेस में ले जाएंगे डेटा। ओके मैम। यहाँ एमएससी लिख दो, और यहाँ पे जो मैसेज है वो वेर कैश मैक्स कर देना, क्योंकि वो हो सकता है ज़्यादा डेटा सेंड कर सके तो मैक्स कर देते हैं। बाकी नेम में तो वेर कैश सबकी काफ़ी है, कॉपी करते हैं। ईमेल में भी और मोबाइल नंबर में भी वेर कैश कर दो, और सब्जेक्ट में भी वेर कैश। ठीक, सेव करें, और यहाँ पे क्या करें, कॉन्टेक्ट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ बनाएंगे, बताओ सारे लोग। अगर हम स्पेसिफिक पेज में बना लिए तो क्या होगा, ओनली वही पे देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग अपने वेब कॉन्फ़िग में बनाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। पहले हमको लेके भी आना पड़ेगा कनेक्शन स्ट्रिंग। मैं सर्वर नेम पहले लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे आते हैं हम लोग सर्वर एक्सप्लोरर और ऐड कनेक्शन। डेटाबेस कौन सा था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, एडवांस में, और यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग ले आते हैं, कॉपी, ओके, पेस्ट कनेक्शन। मुझे ये सब्सिडी मैसेज दिखेगा। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, कौन से टैग से, कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके अंदर ऐड नेम, नेम क्या रखिए, ऑन, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग जो टॉपिक है वो पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, बन गया कनेक्शन स्ट्रिंग। और एक काम यहाँ पे और कर सकते हैं, यहाँ पे सोचा कि एरर आएगा तो बताएंगे कि क्या और कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करें, अब कॉन्टेक्स्ट पे आ जाए, और ये जो बटन बना रखे हैं, कहाँ बटन बना रखे हैं, बीटीएल, यहाँ पे इसकी ऑन क्लिक जनरेट करा लें, ऑन क्लिक व्यू इवेंट, क्रिएट हो गया। हमको सीएस पेज पे देखो। अब क्या करेंगे, पहले कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग ऑन क्लिक क्या हुआ? हम जो ऑन क्लिक बटन वाला कुछ लिखी है, अच्छा फिर से बताएं उसको। क्या देखो तुम लोग अभी क्या किए हो, बटन पे अभी डबल क्लिक करके तुम लोग इवेंट जनरेट करा रहे थे,
क्या कर रहे थे, सिखाया गया था कि बटन पे डबल क्लिक करो उसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से भी काम करोगे तो वही काम होगा, और वहां से ऑन क्लिक न्यू इवेंट क्रिएट करोगे तो वही काम होगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ से भी डबल क्लिक करके कोड कर रहे थे, गलत आ रहा था, तुम सब नहीं तो भाई बटन का अगर डबल क्लिक करोगे तो भी इवेंट जनरेट होगा। अगर यहाँ पे आओ, यहाँ पे बटन क्लिक सोर्स से भी इवेंट जनरेट कराओगे तो वही इवेंट आएगा, कोई दूसरा इवेंट क्रिएट नहीं होगा। देखो हम लोग यहाँ से क्रिएट किए हैं तो भी ठीक है, और तुम वहां से सोर्स से क्रिएट करो या बटन पे राइट क्लिक करके करो या इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज जाके इवेंट क्रिएट करो, बात वही रहेगी, सब एक ही इवेंट क्रिएट होगा, कोई एक्सचेंज कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, हम लोग यहाँ आते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए स्ट्रिंग टाइप का, cn इक्वल क्या करें, यहाँ कौन सी क्लास होती है पहले, हाँ ले पहले हमें एक नेम स्पेस करना होगा, यूज सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब हम क्या करें, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कौन सा क्लास होता है, cn इक्वल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है ना, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और ब्रैकेट्स में कनेक्शन कहाँ से लेके आ रहे हैं हम लोग, वेब कॉन्फ़िग से। वेब कॉन्फ़िग में हम लोग क्या किए, कौन नाम से कनेक्शन बनाया, और ये कौन नाम का कनेक्शन यहाँ पास कर देते हैं। ठीक, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन बन गया, और कनेक्शन कहाँ आया, ये cn में आया। अब यहाँ पे आते हैं एक्सेस करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एसक्यूएल क्लाइंट एसक्यूएल कनेक्शन, भैया इसके लिए करना है नेम स्पेस यूज करना होगा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। यहाँ आते हैं, अब एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एसक्यूएल कनेक्शन cn भी बना सकते हैं, cn इक्वल न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, cn से आ रहा है। ठीक, पास कर दिए, पहले कनेक्शन ओपन कर ले, डॉट ओपन। अब क्या करें, स्ट्रिंग टाइप की क्वेरी बनाए, स्ट्रिंग टू इक्वल डबल कोट्स, डबल कोट्स में क्या होगा, इंसर्ट की क्वेरी चलेगी। ठीक है, पहले हम लोग आईडी चेक करते हैं कि आईडी क्या है, यहाँ पे आते हैं कॉन्टेक्ट। ठीक, डिजाइन पे आते हैं, पहला टेक्स्ट बॉक्स, नेम का क्या है, नेम का टेक्स्ट बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स 1, आई थिंक सो से देखना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स दूसरा 2 देख लेते हैं, ये है 4, मोबाइल का है 4, मतलब पहले 1 2 एंड 4। अब यहाँ क्या करें, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, कॉन्टेक्ट वैल्यू सिंगल कोट्स डबल कोट्स देन डबल प्लस, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, सिंगल कोट्स डबल कोट्स देन डबल प्लस, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, और कॉमा, फिर से टेक्स्ट बॉक्स 4 जो मोबाइल का है वो 4 से आ रहा है, डॉट टेक्स्ट, फिर नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल, फिर सब्जेक्ट किससे आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 से आ रहा है। ठीक, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 से आ रहा है, ये क्या करते हैं, कॉमा सिंगल कोट डबल कोट देन डबल प्लस, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, कॉमा डॉट
डबल को डबल प्लस, फिर एक और टेक्स्ट बॉक्स 5 होगा और क्या, टेक्स्ट बॉक्स 4 है, ये 4 तक लिखे क्या, टेक्स्ट बॉक्स 3 बचा है मैम, 3 बचा है, टेक्स्ट बॉक्स यस मैम, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। ठीक, क्वेरी बना लिए, कलेक्शन बना लिए। अब इसको डेटाबेस में कौन लेके जाएगा, कमांड ब्लॉक, कमांड SQL कमांड cmd इक्वल टू SQL कमांड, और यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेरी और कॉमा कलेक्शन सी एंड, ठीक है। अब int x टाइप के कर लेते हैं, x इक्वल cmd डॉट execute डॉट क्वेरी, इफ ये सब कोड तुम लोग रन किया होगा कितने बार तो कर चुके हो, ये सब सेलेक्टेड वैल्यू इसलिए एरर ड्रॉप डाउन। और अब देखो यहाँ पे हम लोग जैसे रिस्पॉन्स डॉट राइट नहीं कराते, यहाँ पे स्क्रिप्ट का हम लोग अलर्ट जनरेट कराते हैं, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट और इसके अंदर आ जाए डबल कोट्स के अंदर स्क्रिप्ट है, भाई सीमा को और फिर से ज्वाइन करें, स्क्रिप्ट अलर्ट, और यहाँ की सिंगल कोट क्या करें, यहाँ पे सक्सेस जो भी मैसेज देना है दे दीजिए अपने तरीके से, और एस में भी यही पास कर देते हैं, एल्स यहाँ पे देखते हैं क्या डेटाबेस में पहुंच गया, सब्जेक्ट मेरा फीडबैक सक्सेस मतलब डेटाबेस में डेटा पहुंच गया, इसमें कहाँ है, ठीक। यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं स्क्रीन में कॉन्टेक्ट टेबल, ठीक है, डेटा आ गया, यस अब क्या करें, कोई गाना चला, अब हम देखो यहाँ पे इन कोई भी डेटा दे रहे हैं तो वो आ जा रहा है, ठीक। जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर 10 नहीं है, आ गया, लेकिन हम क्या चाहते हैं, अब यहाँ से देखो हम लोग ये भी कर दिए कि जैसे हम लोग ये था, हम लोग सीधे आए सबमिट पे क्लिक किए, अब क्या है सक्सेस आ रहा है, लेकिन कोई डेटा नहीं गया, तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ, और यहाँ पे आ रहे हैं, फिर से यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करो तो देखो वही डेटा आ गया, उसमें पहले से फिल था क्या, हम लोग यहाँ पे आते हैं, पहले से फिल था, हाँ शायद ये डेटा फिल था, फिर से वही डेटा आ गया। अब हम लोग पहले काम क्या करते हैं, इसको खाली कर लेते हैं, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सक्सेस हो तो हमारा यहाँ पे सारा टेक्स्ट बॉक्स इक्वल कर लो, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, मैम एक मेथड बना करके बाहर खाली करिए, फिर मेथड का कॉल कर लीजिए, कई हाँ वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स if 4 dot text equal text box 4 dot text और equal डबल कोट्स
और ड्रॉप डाउन के लिए क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन इसका मेथड है, इसको कॉल कर देंगे। ये क्या करेगा, जो ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड वैल्यू है उसको क्या कर देगा, इनपुट कर देगा। ठीक है, करके देखते हैं, आई थिंक हो ही जाएगा। अच्छा, अब वो होकर क्या है, क्या हुआ, देखो सारे टेक्स्ट बॉक्स खाली है, सिलेक्टेड भी खाली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, फिर अगर देखो हम लोग ये खाली है, फिर से हम अगर सबमिट पे क्लिक करते तो क्या होगा, फिर से देखो हमें सक्सेस का मैसेज है। आप देखो डेटाबेस में, देखो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखो 4 रो पे क्या इंसर्ट है, कुछ इंसर्ट है? नो, नहीं इंसर्ट है। वो सिलेक्टेड वो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा था ना, इसलिए वहाँ पे क्या है वो आ गया। बट और सारा रिकॉर्ड आया, नेम आया नहीं है, ईमेल आया, मोबाइल नहीं आया, सब्जेक्ट भी नहीं आया, कुछ मैसेज नहीं है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि यूजर कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करे, तो क्या करेंगे, वैलिडेशन रिक्वायर्ड। हाँ, जैसे ही सबमिट पे क्लिक हो तो वो क्या बोले कि नेम रिक्वायर्ड है, ईमेल रिक्वायर्ड है, मोबाइल रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, और ये क्या रिक्वायर्ड है, तुम्हारा मैसेज भी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेशन लगाएंगे। तो वैलिडेशन लगा लें? यस मैम। ठीक है, पहले हम लोग आते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 पे। ठीक, इसके नीचे आते हैं रिक्वायर्ड फील्ड, इसको ऑफ करते हैं वैलिडेशन। फिर यहाँ पे है रिक्वायर्ड फील्ड। ठीक है, ये ना यहाँ पे करो, देखो अब इसको, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी हो जिससे ये कंट्रोल टू वैलिडेट करता है, यही प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल टू वैलिडेट। किसको करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट को पहले। ठीक, तो हमें इसकी आईडी देनी होगी। अब प्रॉपर्टी से करते हो तुम लोग, प्रॉपर्टी से करना, अगर प्रॉपर्टी दिखेगी तो, नहीं प्रॉपर्टी दिखती है तो तुमको कोड से ही करना होगा। क्योंकि जब मास्टर पेज इनबिल्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी बहुत कम शो होता है, डिजाइन को बहुत कम शो होता है। यहाँ पे आ जाओ तो दिख रहा है, ठीक है, अभी तक तो दिख रहा है, तो यहाँ से काम कर लेना। अब देखो हम लोग ये टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए किए, ठीक है, अभी एरर आने वाला है जब लोग रन करेंगे इसको। क्या एरर आएगी, वो मैम जो वेब कॉन्फ़िग में से की डालते हैं वो की नहीं डाला है ना, वे ऐप सेटिंग का कोड। अब हम करते हैं यहाँ पे सबमिट। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये ऐप सेटिंग का कोड मांग रहा है, हमको पता है ये एरर देते देते सबको याद हो गया होगा। कोड उठा लाओ, ये इसको हम कहाँ ऐड करेंगे, वेब कॉन्फ़िग। ओके, यहाँ पे आ जाओ वेब कॉन्फ़िग, ये रहा, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर करेक्शन स्ट्रिंग चाहे ऊपर नहीं ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो अब हम लोग इसको रन करते हैं content.xml। अब हम लोग सीधे सबमिट करेंगे। हम लोग भी एरर मैसेज दे दिए, देखो रिक्वायर्ड फील्ड कंट्रोल कोई वैलिडेटर, मतलब जो उसका एरर मैसेज है बाय डिफॉल्ट वो आ रहा है, तो हमको चेंज भी तो करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं इस पे कॉन्टेक्ट केस, ठीक है, देखो इसका एरर मैसेज है, एरर मैसेज, इसको यहाँ करो, केवल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तुम लोग अपने तरीके से। और 4 कलर क्या करते हैं, रेड करते हैं, 4 कलर लास्ट में आते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ शो नहीं होगा, 4 कलर इक्वल रेड। ठीक, अब क्या शो होगा,
अगर हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, अच्छा देखो ये शो हो रहा है नीचे, हम चाहते हैं ऊपर शो, तो नेम के ऊपर, नेम के नीचे और टेक्स्ट बॉक्स के बीच में शो हो, तो हमें थोड़ा सा ये कोड चेंज करना होगा। इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स, और लेबल यहाँ पे लेबल के नीचे लगाते हैं, पेस्ट करते हैं। पीछे सही नहीं लग रहा था, अब देखते हैं। अगर सबमिट करें तो कहाँ से हो रहा है, अच्छा नेम के, ये नेम के इधर से होने लगा, तो हमें नेम के बाद BR भी लगाना पड़ेगा। जो लेबल है वो हमें यहाँ पे BR भी लगाना पड़ेगा, ये हम लोग BR लगा देते हैं, शायद ये किया जाए। नो मैम, नहीं आएगा। नहीं आएगा, वो BR के नीचे स्टार आएगा, स्टार के नीचे टेक्स्ट बॉक्स आएगा। देखते हैं क्या आ रहा है। अच्छा ये इसको यहाँ से BR कट कर लिएगा, अब आ रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या आ रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे ये लेबल है, ये पूरा बॉडी का स्पेस ले रहा है, इसके लिए इसको पहले तो नीचे कर दे रहा है। जो मैं वो कॉलम में मतलब SM6 लिया था, उसको 7 में ऐड कर लीजिए, वो फिर स्पेस आ जाएगा तो बदल में ले लेगा। यहाँ पे 7 करके देखते हैं, 7 में ऐड कर लो, देखते हैं 7 में काम हो जाता है तो 7 से ही। मगर मैंने पे BR तो हटाइए मैम। नहीं, हाँ BR को तो हमने हटा दिया है, 7 से ज्यादा कॉलम वो हो जा रहा है। भी सबमिट कर रहे हैं तो नेम के पास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी ठीक है। अच्छा तो लग यहाँ रहा भी ठीक है, है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लगेगा तो भी अच्छा लग रहा है। फिर इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, यही हमें सब पे ही लगाना है, क्योंकि पहले रिक्वायर्ड फील्ड तो चेक हो, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि ईमेल को सही फॉर्मेट ले रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको, और हम किसके लिए लगाते हैं, लेबल के नीचे फिर से लगाते हैं इसके लिए, यहाँ पेस्ट करते हैं, और हमको क्या आईडी चेंज करनी होगी, और एरर मैसेज वगैरह नहीं चेंज करना होगा। तो ये कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स 2 है, तो हमें यहाँ पे आईडी चेंज कर दो, टेक्स्ट बॉक्स 2। ठीक, अब नीचे आते हैं, और फिर इसके लिए हमें लेना है मैम इसमें आप फोकस प्रॉपर्टी भी लगा दीजिए। क्या हुआ, फोकस, क्या हुआ, फोकस ट्रू कर दीजिए टेक्स्ट बॉक्स में, जैसे हम तो फोकस करते हैं उस पे। अच्छा मतलब जिस पे एरर है उसमें फोकस हो। यस मैम। ऑन फोकस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, ऑन फोकस ही शायद है। ऑन फोकस, हाँ ये सेट फोकस ऑन एरर। यस मैम, यस सही है, ट्रू कर दीजिए। सारे में करते हैं, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, अब ये किसके लिए, टेक्स्ट बॉक्स 4 के लिए था, हमें आईडी चेंज करनी होगी, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 4 करते हैं। ठीक, और अब ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए इसको क्या करते हैं, कॉपी, अब ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए लेबल है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं, और इसकी आईडी क्या देते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है, ये आईडी, कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे आते हैं, एरर से टेक्स्ट बॉक्स 4, यहाँ पे करते हैं ड्रॉप डाउन इसके लिए पेस्ट कर देते हैं, और एक मैसेज के लिए और बचा होगा, मैसेज, ये लेबल के नीचे आते हैं, पेस्ट करते हैं, ये पेस्ट ये कॉपी, और लेबल के बाद अब क्या करें, इसकी आईडी भी चेंज कर लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 3। यहाँ पे आते हैं, फुल कलर रेड, ये सब बात होती है। अब देखते हैं ये काम हो रहा है कि नहीं, सारे पे। अब अगर कोई सबमिट पे क्लिक करने की कोशिश करे तो क्या होगा, देखो सारा एरर मैसेज जनरेट हो रहा है, सब सब्जेक्ट का नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट का नहीं हो रहा है,
हमें नेम का मिल रहा है, ईमेल का मिल रहा है और इसका मिल रहा है, सब्जेक्ट का नहीं मिल रहा है। सब्जेक्ट की आईडी तो सही थी ना। यहाँ पे आते हैं रिक्वायर्ड फील्ड, ये सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट का तो ठीक था। और एरर मैसेज ड्रॉप डाउन लिस्ट में कंट्रोल टू वैलिडेट। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, मैम हाँ 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 जो ये ड्रॉप डाउन होगा उसमें, क्योंकि हम जो सिलेक्ट पे करते हैं तो उसमें ऑलरेडी एक सिलेक्ट होता है, उसकी इनिशियल वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, इनिशियल वैल्यू डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू सेलेक्ट कर डाल दीजिए, भी चल जाएगा। यहाँ पे ये कंट्रोल टू वैलिडेट से नहीं चलेगा। और यहाँ पे इसको लास्ट में सेट करके देखते हैं। मैम हाँ, कंट्रोल टू वैलिडेट वैसे ही रहेंगे, मुझे उसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर दीजिए, बस चल जाएगा। इनिशियल वैल्यू इक्वल क्या लिखा है, सेलेक्ट। सेलेक्ट, यस मैम, जैसे लिखा है जैसे लिखा लिखना। वैसे लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल लिखा है शायद, हाँ, तो यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं। अब देखते हैं कंट्रोल टू वैलिडेट, वो हम हटा दिए क्या। जब ये एरर कब आएगी, जब हम कंट्रोल टू वैलिडेट, जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तब, सेलेक्ट कुछ नहीं किए तब कंट्रोल टू वैलिडेट। और ये होगा हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट में। अब देखते हैं अब देखो बाय डिफॉल्ट इसमें सेलेक्ट आ रहा है और हम दे रखे हैं सेलेक्ट। अब देखो जनरेट हो रहा है, क्या कर रहा है। अब अगर हम दूसरा कोई सेलेक्ट कर ले तो वो एरर खत्म हो गया। और यहाँ पे कोई मैसेज लिख लिया, ये भी एरर खत्म हो गया। मोबाइल नंबर लिख लिया कोई, ये भी एरर खत्म हो गया। लेकिन अभी ये सही नहीं है, ईमेल भी हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ ये भी सेलेक्ट हो रहा है। ठीक, तो ईमेल के लिए क्या लगाएंगे, सारे लोगों की आवाज नहीं आ रही है। रेगुलर एक्सप्रेशन। हाँ ठीक, नेम के लिए, ईमेल के लिए, ईमेल के लिए आते हैं, ये था ईमेल के लिए। तो एरर मैसेज कहाँ दे देते हैं, एरर मैसेज नीचे देते हैं टेक्स्ट बॉक्स के नीचे। तो यहाँ पे आते हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड करें हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन, ये रहा। ठीक, अब कंट्रोल टू वैलिडेट किसको करेगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 को। टेक्स्ट बॉक्स 2 है ना, इतना कोड हो जा रहा है कि दिख ही नहीं रहा है। अब आ जाता है यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट इक्वल टेक्स्ट बॉक्स 2 को करें। और एरर मैसेज क्या हो, ईमेल फॉर्मेट। अब हम लोग जो भी डालना होगा, इंटर ईमेल बस कर देते हैं। और यहाँ पे 4 कलर में रेड कर देते हैं, 4 कलर इक्वल रेड। और हमें पहले एक्सप्रेशन भी देना होगा ना, एक्सप्रेशन तो हमको मिल जाएगा, ये रहा। यहाँ पे आ जाओ, इसको राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी पे जाते हैं और यहाँ पे वैलिडेशन एक्सप्रेशन, नीचे आते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन, यहाँ पे आते हैं, यहाँ ईमेल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं इंटरनेट ईमेल एड्रेस। ठीक, अब देखते हैं ये काम कर रहा है। अभी हम सबमिट पे क्लिक करें, सबका केवल क्या जाएगा, रिक्वायर्ड फील्ड वाला जनरेट होगा। अब यहाँ पे फिर से कोई मैसेज डालते हैं और यहाँ से फिर से हम लोग कोई मैसेज, देखो एंटर ईमेल, ईमेल के लिए बोल रहा है तो हम लोग पे ऐड करते हैं, कोई नया जनरेट करते हैं। यहाँ पे हम ईमेल देते हैं,
मोबाइल नंबर के लिए नहीं लगाया है, आप 10 एंटर करो या 20 करो, कुछ भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, अभी ये हुआ। अब मोबाइल के लिए क्या होगा? मोबाइल के लिए हम लोग कौन सा वैलिडेशन लगाएंगे? वो बस 10 नंबर ही एक्सेप्ट करें। रेंज वैलिडेशन। कौन सा? रेंज वैलिडेशन। हमको 18 से कम करना है क्या? मैम रेगुलर एक्सप्रेशन ही लगा लीजिए। रेगुलर एक्सप्रेशन ही लगेगा भैया। और 10 वो इंडियन होना चाहिए मैम। हाँ, इंडियन होना चाहिए। कंट्रोल टू वैलिडेट किससे करेगा? ये 4 को करेगा। कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आते हैं पहले कंट्रोल टू वैलिडेट। ठीक, एरर मैसेज। ठीक है, 4 को रेड कर देते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन किसी को याद है इसका? गूगल के पास है ना? गूगल के पास है। एंटर फाइल एंड डिलीट। /10 कर दीजिए मैम, चल जाता है 10 पे। यहाँ पे तो मिलेगा नहीं, गूगल से लेना पड़ेगा। यस मैम, गूगल से लेना पड़ता है। मतलब गूगल करना तो हम लोग सीख गए, आप ही सीख लीजिए। यस है ना? आते हैं इस- इंडियन लिख लीजिए मैम, इंडियन भी चाहिए। अरे भैया मिल जाएगा। इंडियन ले लेकिन इंडियन नहीं मिलेगा क्या? वो दिक्कत कर देगा, पता नहीं कहाँ से ले आएगा। इंडियन में से क्या करता है? 10 डिजिट लेता है और क्या करता है? और कुछ वेरीफाई करता है क्या? तो 6, 7, 3, 8 और 9 से स्टार्ट होना चाहिए, और मतलब स्टार्टिंग में उसके 9 होगा तो चल तब भी चलेगा। देखो ये 10 डिजिट के लिए है रेगुलर क्वेश्चन, ये लगा रखा है डबल कोर्स में 09 और 10। जैसे कोई अगर 1 से लेके स्टार्ट कर दे तो वो क्या बताए? इनवैलिड। तो भी बताए कम से कम 7, 6 और 8, 9 से स्टार्ट हो। मोबाइल नंबर फॉर मोबाइल नंबर देखो यहाँ पे कितना है? 8 से है, 9 से है, 9 से 7 से है। ये क्या कर रहा है? ये है सही है? यस मैम, ये चलेगा। नहीं तो होना चाहिए। ये चलेगा। चलेगा चलेगा तो बस चला दे। और यहाँ पे आते हैं राइट क्लिक प्रॉपर्टी और यहाँ पे रेगुलर क्वेश्चन, यहाँ पे आते हैं। ठीक, यहाँ के आके पेस्ट करते हैं। ठीक, अब सेव करते हैं। ईमेल पे लगा दिए, इस पे लगा दिए और बाकी सब ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करते हैं 1 2 10 डिजिट तो नहीं ले रहा है भैया, एंटर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अभी भी नहीं, ये दो और डाला है, अभी भी नहीं ले रहा क्योंकि ये 7 से स्टार्ट नहीं है। तो ये भी नहीं लेना चाहिए, ये भी नहीं ले रहा और अभी चला जाना चाहिए। मतलब इसको वैलिडेट कर रहा है। अब मतलब
जो हमें चाहिए था वो बन गया। यहाँ तो सब लोग कंप्लीट कर लेगा। अच्छा किसका किसका कल तक हो गया है ये पहले बता दो। मेरा हो गया मैम। यस सबका हो जाना चाहिए, हो गया है नहीं, सबका हो जाना चाहिए, हो गया ना। ठीक है, अब हम लोग कॉन्टेक्ट का काम करते हैं, अब हम करते हैं रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का काम। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन का डिजाइन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। काफी है, क्या हुआ? आज के लिए इतना काफी है। अरे भैया आज के लिए इतना काफी नहीं है, आज के लिए रजिस्ट्रेशन होगा तब काफी होगा। हाँ प्रोजेक्ट 6 ही दिनों में चाहिए, अगर ऐसे करेंगे तो कहाँ हाँ, हो ये भी पाएगा। क्यों बोल रहा है, तुम लोग को 5 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कराना है भैया। एक इंसर्ट भी क्वेरी तो चल रही है, अब वैलिडेशन तो लगाते रहो, लगाते नहीं रहो, लगा लेना, क्योंकि जब प्रोजेक्ट चेक होगा ना इनकम्प्लीट रहेगा तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ से। मार्क भी देंगे मैम क्या? और नहीं तो क्या, यहाँ चेक होगा प्रोजेक्ट। अरे आप ही तो बनवा रहे हैं, आप ही क्या चेक करेंगे फिर? क्या हुआ? आप ही बनवा रहे हैं, आप जैसे हम सेम सेम बना रहे हैं, बस काम खत्म। हाँ तो सब हम तो जानते हैं आप बना रहे हो, सबका भी तो चाहिए इसे। अच्छा सब लोग बना रहे हैं? हाँ अच्छा तुम ही बना रहे हो क्या बस? नहीं सब लोग बना रहे हैं। हाँ तो सबके पास इतना काम होना चाहिए। अब जैसे कोई वैलिडेशन नहीं लगा के रखा है तो उसका नंबर कटेगा, लास्ट टाइम चेक होगा प्रोजेक्ट। उड़ान कितना है मैम? क्या हुआ? नंबर का उड़ान कितना है, कितने में से कितना मिलेगा, कुछ वो आइडिया? सब जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कितने में से कितना देंगे, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और तुम्हारे प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। और क्या करना है हम लोग के बाद, इसके बाद क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन में भी इंसर्ट की क्वेरी चलेगी, वो सब लोग कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग पहले डिजाइन करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं है। अब हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी आईडी बनाने के लिए नेम ले लो और ईमेल मोबाइल, नेम ईमेल मोबाइल और क्या ले सकते हो, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, एड्रेस, बस। ज़्यादा नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से फॉर्म उठा लेते हैं, खुद का डिजाइन नहीं करेंगे, इसमें एडिट करेंगे। देखो अब हम लोग ये डिजाइनिंग उठा लेते हैं यहाँ से, रो से सीधे, रो से। अगर किसी को खुद की डिजाइनिंग करनी होगी तो वो कर लेगा, लेकिन हम करने लगेंगे तो खुद होगा। रजिस्टर पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक, अब हमें क्या क्या चाहिए इसमें, नेम चाहिए, ठीक है नेम है। और क्या चाहिए, यहाँ पे ईमेल मोबाइल भी ले लेते हैं, ईमेल तो पहले ही रखा था। यहाँ पे आते हैं, लिस्ट को हटा देते हैं थोड़ा। नेम ले लिए, लेकिन नेम हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे बनाते हैं, वहाँ पे कॉलम से बनाते हैं ना। ये वाला कहाँ गया, मोबाइल नंबर वाला हम लोग देखेंगे पहले। ऐसा मोबाइल नंबर बनाए सीधे सीधे बनाते हैं तो एक जैसा होता है, अगर वैसे ही एडिट कर लेंगे तो। मोबाइल नंबर कॉलम कहाँ है, मोबाइल नंबर सब्जेक्ट मोबाइल, ठीक। ये है कॉल एसएम 12 में, कॉल एसएम 12 में ये, तो हम लोग ये देते हैं, यही क्लास उठा करके कॉपी करो और यहाँ पर इसको हटा करके पेस्ट कर दो, ठीक। और यही यहाँ काम भी कर दो, देखते हैं शायद सही हो जाए। अब इसके नीचे तो सारा सिंगल सिंगल था, पहले देखते हैं ये डिजाइन ठीक ठाक है, चलो एडिट करते हैं आगे। अच्छा बटन क्लिक कर, यहाँ पे बटन क्लिक इवेंट जनरेट करा चुके हैं और हमारा इसका सीएस नहीं जनरेट हुआ है। लोग यहाँ पे ये कोड हटा देते हैं। तो लगता है परेशान ना हो, लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, केवल डिजाइनिंग तो आज कर लें। कुछ लोग सोच रहे हैं करा दें, कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं आज के लिए करना है।
डेटाबेस कनेक्शन की बता दीजिए लॉगिन डेटाबेस। ठीक, अच्छा ये कॉन्टेक्ट फॉर्म आ रहा है, लेकिन हमारा होना चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ठीक है, हम चेंज करते हैं। देखो नेम आ रहा है सही से, ईमेल, मोबाइल, सब्जेक्ट ले लेना है यहाँ पे, एड्रेस ले लो, एड्रेस एंटर करा लो, या फिर हाँ एड्रेस एंटर करा लेते हैं। वो पूरा एड्रेस डालता है तो ठीक है, कोई थोड़ा सा एड्रेस डालता है तो ठीक है, मगर पूरा अपना नंबर वगैरह से वहाँ पे लिख सकता है, मेंशन कर सकते हो कहाँ उत्तर प्रदेश से कहाँ से, वो मायने नहीं रखता है। और एक कॉलम को हटाना पड़ेगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का आपको लेना पड़ेगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ईमेल लेते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं। मोबाइल नंबर कोई दिक्कत नहीं है, या ले लो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नेम ले लिए, ठीक है। इसमें हम लोग आते हैं ईमेल ले लिए, वो भी ठीक है। और क्या ले लिए, ईमेल के बाद है हम लोग का ये मोबाइल, ठीक है, मोबाइल भी ले लिए। इसके बाद हम लोग करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं लेना है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड। और एक और कॉलम बनाओ, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करना है। तो ये पासवर्ड किसको बनाना है, इसको नहीं बनाना है ना। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं चाहिए ना यहाँ पे, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हटा देते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ऐड कर देते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ऊपर से भी चेंज करना होगा अभी, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स 5, कंट्रोल टू वैलिडेट किसको करेगा, यहाँ पे 5 लगा दो, वरना बाद में ये इनिशियल वैल्यू हटा दो। कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 5 को टेक्स्ट 5 और पासवर्ड हो गया। और एक कॉलम बनाओ कंफर्म पासवर्ड का, इसी के नीचे कॉपी कंफर्म पासवर्ड। और क्या किए, इसका टेक्स्ट बॉक्स 6 है, कंट्रोल टू वैलिडेट किसको करेगा, 6 को। और हम लोग मैसेज को ले लेते हैं एड्रेस। मैम हाँ कंफर्म पासवर्ड में जो पासवर्ड है, मतलब वही कंट्रोल कंपेयर टू वैलिडेट के लिए टेक्स्ट बॉक्स 5 से तो कंपेयर करेंगे ना, उसके लिए तो लिया ही नहीं आप लोगों ने प्रॉपर्टी। अभी नहीं किया, अभी तो भैया होने दे दो, अभी तो केवल हमने वो किया ना, केवल हमने अभी तो रिक्वायर्ड फील्ड लगाया है ना, अभी और कोई थोड़ा लगाया है, रिक्वायर्ड फील्ड लगाया है इसमें दोनों में। अभी कंपेयर वाला भी लगाएंगे और टेक्स्ट मोड इसका पासवर्ड भी करेंगे, अभी परेशान ना हो, एक ही साथ सारा एडिटिंग करके हम लोग। अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट मोड मल्टीपल लाइन इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस वो डिसाइड करके भी कर सकता है। अब देखते हैं इसका ये हेडिंग नहीं चेंज करनी है, लेकिन जैसे नेम, ईमेल, मोबाइल। अच्छा ईमेल मोबाइल के बाद वो आ रहा है ना, यहाँ पे हो सकता है वो रेगुलर क्वेश्चन लगा रखा है ना, तो वो उसका स्पेस ले रहा है। और मोबाइल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एड्रेस, ये ठीक है। और यहाँ पे बटन का टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, पहले हम लोग सबमिट या रजिस्टर कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं और पहले हेडिंग भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट नहीं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन देखते हैं वैलिडेशन काम कर रहा है कि नहीं, वैलिडेशन हो रहा है, एरर हो सकता है। इसका काम नेम का काम कर रहा है और ईमेल का, मोबाइल का, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एड्रेस, तो रिक्वायर्ड फील्ड काम कर रहा है। ईमेल का भी काम कर रहा है, अगर इसमें कुछ एंटर करते हैं, एंटर ईमेल का भी काम कर रहा है, मोबाइल का भी काम कर ही रहा होगा, मोबाइल नंबर एंटर, ठीक है, ये भी काम कर रहा है। पासवर्ड का हम लोग पासवर्ड में क्या कर रहे हैं, नीचे आता है पासवर्ड में हम लोग अभी इसके टेक्स्ट मोड पासवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि पासवर्ड हमारा हाइड है।
तो हम लोग आते हैं यहाँ पे पासवर्ड। पासवर्ड ये इसका टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स में लगाएं। यहाँ पे क्या करें, टेक्स्ट मोड इक्वल पासवर्ड, ठीक। और यही काम हमको किसमें करना पड़ेगा, कंफर्म पासवर्ड में भी। कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स 6 इसमें आते हैं। यहाँ हम करते हैं मोबाइल नंबर, यहाँ पर ये यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड देते हैं। फिर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो देख लेना कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे भी वो पासवर्ड नहीं करते हैं। कंफर्म पासवर्ड लगाएंगे के या मैसेज नहीं करना था, इसमें प्लेस होल्डर जो लगा हुआ है, प्लेस होल्डर ये टेक्स्ट वर्टिकल लाइन यहाँ पे करते हैं इंटर एड्रेस। अब हम लोग करते हैं ईमेल के लिए भी होगा, मोबाइल के लिए भी होगा। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग कंफर्म पासवर्ड इसमें हम लोग डालते हैं 1 2 3 4 और इसमें डालते हैं 5 6 7 8, जैसे इसका पासवर्ड भी होता है सरल कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड लेके आते हैं, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का टेक्स्ट पासवर्ड हम लोग यहाँ पासवर्ड एंटर करते हैं और यहाँ पर ये दोनों क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए कि ये दोनों पासवर्ड सेम है या डिफरेंट है। उसके लिए क्या लगाएंगे बताओ, कंपेयर वैलिडेशन। यहाँ पे आ जाओ, कंपेयर पे दिख रहा है कस्टम कंपेयर। अब इसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमको लगानी होगी बताओ भाई। कंट्रोल टू वैलिडेट के लिए किसको करेगा, ये कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 6 को, और यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट बॉक्स 6 को। ये टेक्स्ट बॉक्स 6 को कंट्रोल टू वैलिडेट करेगा। आप कंपेयर किससे करेगा, 5 यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है कंपेयर टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 5, ठीक। अब सही होगा। अच्छा एरर मैसेज तो हम लोग नहीं दिए अभी, देखते हैं क्या मैसेज है। एरर मैसेज तो कुछ होगा, वही हमें जनरेट होगा। हमने 4 कलर में रेड दे दिया, अभी तो काफी काम हो गया। हम लोग यहाँ पे आते हैं एरर मैसेज, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। क्या हुआ, मैम दोनों में कंट्रोल टू वैलिडेट लिखी है, ये कंपेयर होगा। कंट्रोल टू वैलिडेट कंपेयर नहीं कम, ये है ना कंट्रोल टू कंपेयर। कंपेयर किससे करेगा, 5 जो 5 में एंटर करेंगे वो 6 में भी एंटर होना चाहिए। कंट्रोल किसको करेगा, ये कंट्रोल टू वैलिडेट 6 को करेगा। सही लिखा हुआ है। यहाँ 4 कलर में देख सकते हैं, 4 कलर एक घंटे में स्टॉप हो जाता है। ये 1 घंटे में स्टॉप हो गया मेरा, फिर स्टॉप हो गया नेम, ठीक है। अच्छा वो कलर रिक्वायर्ड फिर सबका काम कर रहा होगा, ठीक है काम कर रहा है सबका रिक्वायर्ड, सही है। नेम दे दें यहाँ पे,
अगर यहाँ पे हम कुछ एंटर करते हैं तो क्या होगा, एंटर ईमेल s@gmail.com। ठीक, अब ये काम तुम लोग करना है कि जो हम यहाँ पे ईमेल कर रहे हैं उसको यहाँ पे ईमेल चला भी जाना चाहिए। किसको, यूजर्स को चला भी जाए ईमेल की योर आईडी में क्या लेना, ये ईमेल उठाना और पासवर्ड उठाना, पासवर्ड, और ये उसको ईमेल कर देना कि थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, योर आईडी ये और पासवर्ड ये। ठीक, और वही वो आईडी और पासवर्ड उठा करके क्या करेगा, लॉगिन करेगा। ठीक है, पासवर्ड में हम डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें अभी हम लोग इसके लिए हार्ड पासवर्ड तो लगाए नहीं है, इसमें और लगाना है। अब इसमें कुछ और पासवर्ड एंटर करते हैं, जैसे इसमें बाहर आते हैं नॉट मैच, मतलब मैच नहीं कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 डालते हैं। अब ये क्या है, एरर हट गया। ठीक है, मतलब ये सही काम कर रहा है, लेकिन हमें यूजर से 1 2 3 एंटर नहीं करना है, पासवर्ड क्या करना है, हार्ड पासवर्ड, कोई अच्छा सा पासवर्ड जिसमें क्या हो, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो और नंबर्स हो। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, कौन सा वैलिडेशन लगाएंगे, 2 वैलिडेशन तो हमने 2 वैलिडेशन तो हम पहले लगा चुके हैं। तीसरा रेगुलर एक्सप्रेशन, इसमें लगाएंगे पासवर्ड में लगा देते हैं कंफर्म पासवर्ड में, अपने आप को कंपेयर करेगा, क्यों, सही रहेगा। यहाँ पे आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ पे उठा लेते हैं इसको, पासवर्ड में हमको गूगल से ही लाना पड़ेगा, एरर मैसेज गूगल से लेके आएंगे, पासवर्ड गूगल से लेके आएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल के लिए, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यहाँ पे आते हैं, मिल जाए कोई ढंग का जल्दी से, मैम चैट बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ, उठा लीजिए, चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, निकल जाता है मैम, मेरा अच्छा है। क्या क्या ले गई, हमको एरर मैसेज शो भी तो करना चाहिए। एक कैपिटल लेटर, एक कैरेक्टर लेगा, एक स्पेशल सिंबल लेगा और नंबर लेगा, बस 8 कैरेक्टर कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए ना। यस मैम, वहाँ चेंज कर लीजिए, जहाँ 8 लिखा है वहाँ 10 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, इच्छा हो। नहीं 8 कैरेक्टर काफी है, इतना डालने में क्या करते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे आके डिजाइन और यहाँ पे रेगुलर, इसको करते हैं सेलेक्ट और फॉरवर्ड। कहाँ जाना है, रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना है और एरर मैसेज भी देना होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन ये यहाँ पे आते हैं और और क्या होगा, एरर मैसेज यहाँ पे 8 कैरेक्टर और कॉमा 1 स्पेशल सिंबल और कैपिटल लेटर। अच्छा तो बस डालते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ना, क्या करेंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसका फोन कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं,
या वहाँ से करें या यहीं से करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं। रेगुलर स्टेशन ऑफ कंट्रोल टू वैलिडेट नहीं लगा है इसमें। अच्छा, रेगुलर क्वेश्चन में जो कंट्रोल को वैलिडेट नहीं लगा है वो आपको इसमें वो हमारा पासवर्ड होगा ना, नहीं पासवर्ड में पासवर्ड ये रहा, लेकिन कंट्रोल को वैलिडेट करना पसंद है। कंट्रोल को वैलिडेट करना उसको करेगा टेक्स्ट बॉक्स 5 है, आई थिंक टेक्स्ट बॉक्स 5 ही है। टेक्स्ट बॉक्स 5 हाई चलेगा। टेक्स्ट बॉक्स 5 अब सब सही होगा। रिक्वायर्ड टू बनाते हैं मोबाइल नंबर पासवर्ड हम लोग डालते हैं कुछ नहीं, ठीक है, आते हैं स्टॉप पासवर्ड हम लोग डालते हैं एस कैपिटल @ और 1 2 3 4 5 लेटर स्मॉल लेटर में डाल देते हैं एस के बाद एक देखते हैं, ठीक है, इसी कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट नहीं होगा डालेंगे। मैम पेस्ट किए तो इतना बड़ा क्यों आया है? पासवर्ड को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो सही है, और एड्रेस अभी तक सही है। अब हम रजिस्टर पे क्लिक करें तो डेटाबेस में ये वैल्यू पहुंच जानी चाहिए। और वो मैम कैसे अगर पासवर्ड देखना हो तो पासवर्ड देखना है तो एक काम कर सकते हो, यहाँ से पहले यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगाओ और जो सब कल करा देंगे चेक बॉक्स लगा करके उसको अगर उसको चेक करो तो पासवर्ड शो हो जाए और उसको अनचेक करो तो पासवर्ड हाइड हो जाए, या फिर इसको बाय डिफॉल्ट क्रोम पे तो नहीं शो होता है, लेकिन ये शायद एज पे या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे लगाओ तो यहाँ आई बटन आ जाता है जैसे नॉर्मल होता है। हाँ, यस मैम वो आ जाता है, लेकिन गूगल क्रोम पे नहीं आता है, तो याद रखो कि पासवर्ड क्या डाले हैं। अब हम रजिस्टर पे क्लिक करें, ये डेटा कहाँ से तो डेटाबेस में, लेकिन अभी हमने तो डेटाबेस बना के रखा नहीं, हम लोग आते हैं डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस नहीं क्रिएट करते, डेटाबेस के अंदर रजिस्टर नाम का टेबल क्रिएट करेंगे। हम लोग पहले आईडी ले लेते हैं। हाँ क्या हुआ? बस कर रहे हैं, बस टेबल तो क्रिएट कर ले तो ये तो सब करवा दें आज ही बस कीजिए। बस करें। मैम करने दीजिए, तो इतना सारा करने में तो टाइम नहीं लगता। बता रहे देखो पास तक नींद आ रही है मैम, रहने दीजिए आज। प्रोजेक्ट तैयार करना है। अब कल से अपने माइंड सेटअप करके आना कि 2 घंटे क्लास सुनेगी, 2 घंटा अंदर सर नहीं बोलना है, ठीक है? नींद आ रही है मैम, रहने दो अब। हाँ तो काम ये हो जाना चाहिए जितना हुआ है अभी तक, करेंगे हो जाएगा ना। और सबको कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिसका हमको कोई दर्शन वगैरह नहीं हुआ है, कुछ लोग ऐसे भी हमको देखने को मिलते हैं, तो भैया तुम लोग काम करो ना, हमें प्रोजेक्ट चेक होगा, सर्टिफिकेट भूल जाना अगर प्रोजेक्ट नहीं दिखाओगे तो, और कॉलेज में क्या दिखाओगे नहीं बनाओगे प्रोजेक्टों को, तो एक एक लोग काम करो। ये नहीं कि हमारे पास तो कुछ ही लोग आते हैं लेके एरर, जो काम करते हैं उनके पास एरर आता है तो वो लेके आते हैं, बाकी लोग काम ही नहीं करते हैं।
सबका हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, आई थिंक पूछो तो कि कैसे होगा। सबका हुआ है कि नहीं अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं किया गया है प्रोजेक्ट में। जो कुछ हुआ है क्या? केवल इंसर्ट में क्वेरी चल रही है, फ्रॉम डेटा में डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है, जो कि तुम लोग फर्स्ट डे से असाइनमेंट करते आ रहे हो ये। यस मैम। ठीक है, तब ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। कल लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पूरा स्टैटिक बनाना है। बंद करो। रिकॉर्डिंग हो रहा था, अर्पिता इसको बंद करो। रिकॉर्डिंग हो रहा था ना। हो गया क्लास खत्म।